अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। फिर जिस सिद्दीक अकबर ने 3 दिन और 3 रातें कुछ और काम किया ही नहीं, दीदारे रसूल किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दीदारे रसूल किया है। आका करीम को अपनी गोद में लिटाकर या रसूलुल्लाह की जात है या अबू बकर सिद्दीक की गोद है, कुछ भी नहीं किया। हर लम्हा रसूलुल्लाह की जियारत की है तो कितना बुलंद मकाम पाया है। सारी दुनिया में तमाम इंसानों से अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम बुलंद है तो वो किसका है? सैयदना सिद्दीक अकबर का। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात में किसी ने भी मुझ पर या मेरे दीन पर या इस्लाम के लिए कोई खिदमत पेश की, कोई एहसान किया, मैंने हर एक के एहसान का बदला दिया है। सिद्दीक अकबर के एहसानात का बदला तो इसका रब ही अता फरमाएगा। क्या शान पाई। अच्छा, इतनी अजमतें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सहाबा में हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अपनी शान है, फ़ारूक आज़म की अपनी शान है, उस्मान गनी की अपनी शान है। हर एक की शान को बयान करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुमताज़ मकाम उनके लिए हदीस इरशाद फरमाई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम विसाल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में, हज़र में, जंग में, अमन में हर वक्त साथ रहते थे। यही वजह थी कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत मक्का से मदीना की तरफ, दूसरी जो हिजरत हो रही थी, पहले हिजरत मक्का से हबशा की तरफ और दूसरी मक्का से मदीना की तरफ हुई, तो सहाबा को हुज़ूर ने फरमाया तुम मदीने की तरफ तशरीफ़ ले जाओ, वहाँ लोग तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर अगर काफिर तुम्हें तंग कर रहे हैं तो छोड़ दो। इन्ना अर्दुल्लाहि वासिया फतुहाजिरू फीहा, अल्लाह के कुरान में आयतें उतर गईं। फरमाया ये ज़मीन बड़ी वसी है, अपने सहाबा को फरमाओ हिजरत कर जाएं, लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया सारे चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक को फरमाया तुम इधर ठहर जाओ और अली ठहर जाए, बाकी सारे चले जाएं। अली को बुलाया, मैं अली तुमने मेरे बिस्तर पे रहना है और इन मक्के वालों की कुछ अमानतें, कुछ इनके पैसे, कुछ इनकी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे पास ये मुझे सादिक व अमीन समझ के रखवाते थे, वो तुमने इनको वापस करनी है। सुबह तुम भी चले आना, रात आराम करो, रात। और अबू बकर सिद्दीक को फरमाया तुम मेरा इंतज़ार करो, तुमने मेरे साथ जाना है, तुमने मेरे साथ जाना है। अली को कहा तुम मेरे बिस्तर पे लेटो, अमानतें उनके हवाले की। मौला अली से बाद में किसी ने पूछा, अली काफर बाहर खड़े हैं, घर का गिराव किया हुआ है, बड़े बड़े काफरों के सरदार आज हुजूर के हुजरा मुबारक के बाहर हैं कि आज हमला करेंगे, हुजूर को नहीं छोड़ेंगे माअज़ल्लाह, तुम इतने दुश्मनों के अंदर पुरसुकून सोए रहे हो, बताओ तुम्हें डर नहीं आया? आपने फरमाया मैं जितना पुरसुकून आज रात सोया हूं, सारी जिंदगी में इतना कभी सुकून नहीं आया। तो पूछने वाले ने सवाल किया कि जब दुश्मन तलवारें लेके सर पे खड़े थे और तुम सुकून से कैसे सोए रहे? तुम्हें यह खौफ नहीं हुआ कि ये हमला करेंगे हमारे ऊपर? हुजूर की जान के दरपे होके ये खड़े हैं। मौला अली फरमाते हैं मुझे हुजूर के इस जुमले ने तसल्ली दे दी। आपने फरमाया अली ये सामान इनको दे के सुबह तुम आ जाना। तो जब हुजूर ने फरमाया आ जाना तो फिर मुझे क्या हो सकता था? तो हुजूर के इस जुमले ने मुझे इतना सुकून दे दिया, मेरा यकीन बढ़ा दिया कि अब ये मेरा कुछ भी कर सकते नहीं। तो हुजूर इधर इनके अंदर से होके तशरीफ ले गए बाहर। इधर ना दरवाजे के इस तरफ अबू जहल खड़ा है, इधर उतबा है, शैबा है, वलीद है, मगीरा है, बड़े बड़े बेईमान काफर तलवारें लेके खड़े हैं। आज मोहम्मद बाहर निकले तो नहीं छोड़ेंगे। हुजूर बाहर निकले, दरवाजा खोला, देखा सारे खड़े हैं। इस तरह करके हुजूर ने सबको देखा, फिर अर्ज किया या अल्लाह ये तो सारे सामने खड़े हैं। फरमाया महबूब लंघ जा, इन्हां नूं किहड़ा तू नजर आना है? जिन्होंने असी अजलों बदबख्त बना दिता है उन्होंने तू क़यामत तक नजर। हुजूर ने ऐसे मुट्ठी भरी
खाक की, सूरह यासीन पढ़ी, ऊपर फूंका, सब के सर में डाली, बाहर निकले ना, इस तरह मुट्ठी सारे दे सिर विच पांदे गए, सुहा हुजूर मिट्टी पांदे गए, निकले, आका करीम तशरीफ ले गए, जाके देखा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा दुड़ा जा करके ना एवें एवें दराड़ पा के ते बाहर देखण पे कि हुजूर आन के, रात दी तन्हाई है, आखिरी पैर है, हुजूर गली च पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक ने दरवाज़ा पहले ही खोल दिता। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सोया नहीं अभी तक? अर्ज किया हुजूर जब से आपने फरमाया था कि तूने मेरे साथ जाना है उस वक्त से अब तक आंख ही नहीं लगी, सोया ही नहीं कि मैं ये सो जाऊं, कहीं हुजूर आके दरवाजा खटकाएं बेदबी हो जाएगी, मैं उस वक्त से आपकी राह तक रहा हूं। इसीलिए तो आपको सिद्दीक अकबर कहा जाता है ना। हुजूर के साथ चले। अब चलने का अंदाज हदीस में बयान किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते हैं, थोड़े से आगे चले, दौड़ के आगे चले गए, फिर मुड़ के दौड़ के पीछे, फिर कभी दौड़ के दाएं हो जाते हैं, कभी दौड़ के बाएं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये क्या चलने का अंदाज है, कभी आगे दौड़ते हो, कभी पीछे, कभी दाएं दौड़ते हो, कभी बाएं। अर्ज किया हुजूर जब आगे जाता हूं तो ख्याल आता है कोई दुश्मन पीछे से ना आ जाए, फिर पीछे आता हूं, जब पीछे आता हूं तो रात का अंधेरा है, दिल में ख्याल आता है कोई दाएं तरफ से ना आ जाए, इधर दौड़ता हूं, फिर ख्याल आता है कोई उस तरफ से ना आ जाए, फिर इधर दौड़ता हूं। या रसूल अल्लाह मैं इस गोल दायरे में आपकी हिफाजत कर रहा हूं, इसलिए आगे पीछे। हुजूर आपकी जान पर तो मैं जान कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन आपको तो कांटा चुभना भी गवारा नहीं ना कर सकता। ये है साहबा का मकाम, यह अबू बकर सिद्दीक की हुजूर से मोहब्बत। चले और गारे सौर का आप देखें कितना ऊंचा मंजर है, वो पहाड़ी की चोटी है, बंदा खाली चढ़ के उस पर नहीं जा सकता। यकीन करे इतनी इतनी पानी की बोतलें साथ लेनी पड़ती हैं रात में, फिर भी बंदा रास्ते में सांस लेता हुआ, पानी पीता हुआ, बैठता हुआ, थकता हुआ उस गारे सौर पे पहुंचता है अकेला। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने रास्ता शुरू किया, गार पे चढ़ने लगे, संगलाख पत्थर है, पथरीली जमीन है, 5000 फुट बुलंदी थे, सलाखा इस तरह बिल्कुल खले पत्थर और बड़ी बड़ी तराड़ें, रास्ता चलने का भी कोई नहीं है इतना ज्यादा। अब तो खैर लोगों ने सीढ़ियां बना दी हैं, वो लगे होते हैं मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर अर्ज किया हुजूर ये संगलाख पत्थर और आपके नाजुक कदम हैं, अगर आप करम फरमाएं तो मेरे कंधों पे नहीं तशरीफ ले आते हैं। आज अबू बकर को शहादत मिल जाए कि अबू बकर मुस्तफ़ा की सवारी बने, वो जन्नत में जो बुर्राक आपको लेने के लिए आया था उसके मुकद्दर अपनी जगह है, वो जन्नत की सवारी है। पर या रसूल अल्लाह आज अगर वो शहादत अबू बकर को मिल जाए, मैं अपने लिए खुशकिस्मती न समझूं। हुजूर तशरीफ ले आए, कंधों पे बिठाया, 5000 फुट की बुलंदी पर अबू बकर सिद्दीक कंधे पे लेके हुजूर को जा रहे हैं और काफर पीछे से दौड़ते हुए आए। ढूंढते ढूंढते सुबह हुई, जब वहां पहुंचे सुर्राका कहता है यहां तक तो 2 बंदों के कदम हैं, यहां से आगे एक बंदे के निशान है, खुरा दूसरे बंदे का नहीं मिल रहा। हो सकता है अल्लाह ने अपने पैगंबर को ईसा की तरह आसमान पे उठा लिया हो, लेकिन जिस तरफ एक बंदे के कदमों के निशान है वहां तक तो जाएं। चलते 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 उस मकाम तक पहुंचाए जिस गार में हुजूर तशरीफ फरमाते। जब गार बुलंदी पे आप पहुंचे ना, वो 2 गारें हैं वहां पर, एक इस तरफ गार है, एक पिछली तरफ है। अब उस गार में पहुंचे, वो गार थोड़ी सी बुलंद है, बंदा खड़ा हो तो वो नजर नहीं आती, झुक के देखना पड़ता है अंदर, और अंदर सिर्फ 2 बंदों का बैठने की जगह है, वो भी बमुश्किल जो लोग वहां जो नफल पढ़ते हैं, 2 बंदों के वहां जाने का वो सुराख है। तो जहां पहुंचे ना, अंदर दाखिल होने लगे, अर्ज की थी हुजूर तुसी जरा ठहर नहीं जाते, मैं जाके गार साफ करवा। ये मकाम ऐसा है, गार है, पता नहीं कितने अरसे से बंद है, कोई चीज हो, कोई तकलीफ देने वाली, मैं उसको पहले निकालूं, साफ करूं, फिर आप तशरीफ लाएं। जब अंदर गए तो अजीब मकाम देखा कि हर तरफ सुराख ही सुराख बने हुए हैं। आपने ना ये जरूरी है कोई चीज रहती होगी, अपनी चादर मुबारक उतारी, उतार के उसको फाड़ना शुरू किया, सुराख बंद करने शुरू किए, कोई चीज बाहर ना आ जाए, मेरे नबी को कोई चीज तकलीफ ना दे दे। सारे सुराख बंद किए
और एक सुराख रह गया, चादर खत्म हो गई। अर्ज की थी चलो ये होते पैर रख लांगा। हाय हाय हाय, ये सुराख भी कोई आम नहीं है, किसी आशिक ने अपने तकने के निशाने बनाए हुए हैं। वो भी यहां से गुजर रहा था, उसने अपने नबी से सुना था कि नबी आखिरुज़ ज़मां आएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे, मक्के से हिजरत करते मदीने में इस गार में रुकेंगे। उस सांप ने कहा था अल्लाह के नबी दुआ नहीं कर जाते, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे दे मैं यहां बैठ के उस नबी का दीदार ही कर लूं। आप जो उनकी इतनी शाने बयान कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अगर लंबी जिंदगी दे दे मैं यहां बैठ जाऊं। अल्लाह अकबर, वो आशिक हुजूर का वहां बैठा रहा पता नहीं कितना अरसा, कि कभी तो वो यहां से गुजरेंगे, वो कभी तो गुजरेंगे। उसने मकान उस जगह पे सुराख बनाए, बारिशों से एक सुराख बंद होगा दूसरे से देख लूंगा, दूसरा बंद होगा तीसरे से देख लूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जब बहार आने लगेगी तो फिर माली भी डाढ़े आ जाएंगे। जब सारे सुराख बंद किए और फिर उस पे पांव रखा, अर्ज के हुजूर अब अंदर आ जाए। आका करीम आ गए, आके बैठे ना तो पूरी गार में एक खुशबू फैली। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी आप वो एक बार जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब खुशबू गार में फैल गई तो वो बैठा हुआ सांप जो अरसे से आपका इंतजार कर रहा था, उसे समझ आ गई कि आज मेरे महबूब आ गए, ये खुशबू ऐसे नहीं है। रास्ते साफ बताते हैं कि वो आते हैं, सुन्नी महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। उनके आने के आसार बता रहे हैं कि वो आ गए। दौड़ा, एक सुराख पे पहुंचा बंद है, दूसरे पे आया बंद है, तीसरे पे आया बंद है। काजी शिफा लिखते हैं उसने सारे सुराखों के चक्कर लगाए, सुराख बंद। आखिरी पे पहुंचा, देखा किसी इंसान का पांव है, जिस्म लगा, उसने कदम बोसी की, आके पांव चूमा, चूम के उसने ही अर्ज की होनी है चुक दे वो पैर, मैं भी बड़े अरसे दा बैठा है। लेकिन नहीं, फिर पीछे हटा, फिर पांव चूमा, फिर पीछे हटा, फिर पांव चूमा। मुफस्सिर लिखते हैं इज़हुमा फिल गार के तहत इस आयत में मुफस्सिरीन ने लिखा उसने 9 बार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव को मस किया कि आप पांव हटा दें, मैं भी बैठा हुआ हूं। पर सिद्दीक अकबर भी फरमा रहे जान तो जा सकती है, पांव नहीं उठ सकता। रसूलुल्लाह की इज्जत की पहरेदारी हो रही है, नामूस मुस्तफा पे बैठा हूं, तू क्या समझता है मैं पांव उठा लूंगा, तू बाहर आ जाए मेरे नबी को तकलीफ देगा? नहीं, अबू बकर की जान चली जाए कोई परवाह नहीं है, पांव नहीं हट सकता। वो भी पीछे हटा। फिर उसने आखिरी मर्तबा अर्ज की जिसको मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने अपने अंदाज में बयान किया है। कोई बंदा अगर खामोश ना रहे तो फिर मैं सुनाऊं, कहो ना सुभान अल्लाह। नहीं, पीछे तक कोई बंदे परेशान लगते न, उची आहो सुभान अल्लाह। मियां बख्श फरमाते ने सब ने निदा की आसे आसे उमर गुजारी, चल खार हजारा माली बाग नहीं देखण देंदा ते आइया फिर सांप ने डंग मारा अबू बकर सिद्दीक के कदम पे। जब उसने डंग मारा अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तू क्या समझता है तेरे जहर की वजह से मैं पांव हटा दूंगा? नहीं, जान तो जा सकती है, पांव नहीं हट सकता। जहर था, फिर सांप का सरायत तो कर गया, तकलीफ भी हुई, आंख से आंसू निकला, चेहरा मुस्तफा पे टपका। आप क्या समझते हैं हुजूर ने आंखें बंद की थी, हुजूर कुछ नहीं देख रहे थे? हुजूर दोनों आशिकों का तमाशा देख रहे हैं। एक कहता है दीदार करने दे, दूसरा कहता है जान जा सकती है, दीदार में अकेला ही करूंगा। ये लम्हे जिंदगी में फिर तो नहीं आते। नमाजें जो कज़ा हों फिर अदा हों,
निगाहों की कज़ाएं कब अदा हों। मैं ये नहीं हो सकता, पैर नहीं पीछे करूंगा। हुजूर ने आंख खोली, फरमाया अबू बकर पैर चुक दे, ठा दो पाँव। ये भी एक मेरा आशिक बैठा हुआ है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अर्ज की थी हुजूर कुछ दर्द हुई है पाँव में, इसलिए रो रहा हूँ। फरमाया पाँव बार करो, लाभ निकाला, लगा के हुजूर ने फरमाया दर्द होती है? कब होती है? अब भी होती है? अर्ज किया हुजूर नहीं, और नहीं होती। फरमाया शिफा देने वाला नबी भी तेरे पास बैठा है और ये गार में सांप भी तेरे नबी के दीदार के लिए बैठा है। इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इंशाअल्लाह इस मजमून को शान सिद्दीक़ अकबर के साथ अगले जुमे पर पूरा करूँगा। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह।